जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं इस उद्देश्य के साथ, कहानी छोटी सीख बड़ी। बड़ी ही अच्छी बात कही है किसी ने कि ताकत आवाज में नहीं, सोच में होनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। आज की कहानी बड़ी ही अद्भुत कहानी है। ये कहानी है एक महिला की जिनकी उम्र 50 साल है। वह कहती है कि मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ। मेरे घुटनों में दर्द है, आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं, पर क्या करूं? परिवार चलाने के लिए नौकरी तो करनी ही पड़ती है। एक दिन मैं ऑफिस से घर के लिए निकली। मैं बस स्टॉप पर पहुंची। मैंने वहां देखा कि वहां हमेशा की तरह मेरे बैठने की कोई जगह नहीं थी। शुरू से ही काफी भीड़ रही। मैंने काफी देर तक इंतजार किया। आखिरकार एक बस आई। जब मैं बस में चढ़ी तो देखा कि वहां भी बैठने की जगह नहीं थी। अचानक आवाज आई कि मैडम, आपके लिए सीट खाली है, आप यहाँ बैठ जाइए। मैंने पलट कर देखा तो कहने वाली महिला जो कि एक मजदूर थी, वह भी अपना काम खत्म करके घर लौट रही थी। जब उसको मैंने गौर से देखा तो मुझे लगा कि ये महिला तो बस स्टैंड पर मेरे साथ ही खड़ी थी, लेकिन उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने उनको सीट दिलवाने के लिए धन्यवाद कहा। मुझे अच्छा लग रहा था। मैं बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि क्या बात है, दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं। थोड़ी देर बाद मेरे बगल वाली सीट पर एक महिला बैठी थी। उसका स्टॉप आया और वो उठकर चली गई। सीट खाली थी। मैंने फिर उनसे कहा कि तुम यहाँ आकर बैठो, लेकिन इस बार वह आकर नहीं बैठी। बस में एक और महिला खड़ी थी जिसके हाथ में बच्चा रो रहा था। उस मजदूर महिला ने उस महिला को सीट दे दी। थोड़ी देर बाद उसका भी उतरने का समय आ गया। वो भी उतरकर चली गई। मैंने फिर उस महिला को आवाज लगाई कि आओ तो बैठ जाओ, अब सीट फिर खाली है। लेकिन वह कर्मचारी कोने में खंभा पकड़कर खड़ी थी। वह वहां नहीं आ रही थी। इस बार उसने एक बूढ़े आदमी को भेजा और उससे कहा कि जाकर बैठो। वह बूढ़ा आदमी आकर बैठ गया। वह एक वरिष्ठ नागरिक थे। उनकी उम्र 75 से 80 साल के बीच में रही होगी। वह आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो भी उतर गए। उन्होंने भी महिला को धन्यवाद दिया और चले गए। अंततः सीट खाली थी। उस बस का आखिरी स्टॉप आने वाला था। बहुत कम लोग बचे थे। मैंने उससे फिर बैठने को कहा। वह औरत आकर बैठ गई। फिर मैंने उससे पूछा कि एक बात बताओ, आपने मुझे बैठने का मौका क्यों दिया? सबसे पहले आपके पास एक सीट थी, आप तो आराम से बैठी थी। वो बोली, मैं आपको क्या बताऊं दीदी, मैंने आपको स्टॉप पर देखा था। ऐसा लग रहा था कि आपके पैरों में दर्द है। जब आप बस में चढ़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि आप बहुत दर्द में हैं। मैं मदद नहीं कर सकी तो मैंने आपको बैठने के लिए जगह दी। फिर मैंने उससे कहा कि सीट तो 2-3 बार खाली थी, तो फिर तुम क्यों नहीं बैठी? उस महिला ने कहा कि मैंने बाद में बैठने का सोचा, तभी मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। उसकी माँ उसे गोद में लेकर खड़ी थी। मुझे उसको बिठाना जरूरी लगा, तो मैंने उसे एक सीट दी। तभी वह बुजुर्ग खड़े थे, इसलिए मैंने उन्हें बैठने का मौका दिया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और चले गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या वह हर दिन ऐसा करती है? उन्होंने कहा कि जी दीदी, मैं हर दिन ऐसा ही करती हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं दान करके पुण्य कमा सकूं। मैं कुछ भी दान नहीं कर सकती। मेरी कमाई स्थायी नहीं है। कभी कभी मैं रास्ते में कूड़ा उठा लेती हूँ, मैं पत्थर उठाती हूँ, मैं कभी रास्ता साफ कर देती हूँ। कभी कभी मेरे पास खाने के लिए कुछ होता है, मैं इसे जानवरों को दे देती हूँ। और यहाँ बस में मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि हर जरूरतमंद को सीट मिल सके। और ऐसा करके मुझे अच्छा लगता है। जब भी किसी को मुसीबत में देखती हूँ, तब मुझसे जितनी हो सके मैं मदद कर देती हूँ। छोटी सी यात्रा जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। जो महिला काम कर रही थी
उसने मुझे एक बड़ा सबक दिया। कभी कभी दुनिया के लिए, समाज के लिए, हर उस इंसान के लिए जिसको मदद की जरूरत हो, जितना संभव हो कुछ ना कुछ करते रहे। लेकिन कुछ लोग दिखावे के लिए ऐसा करते हैं। उसने कहा कि वह चुपचाप अपना काम करती है, जितना वो कर सकती है। वो वही कर रही थी जो वह दूसरों के लिए कर सकती थी। यह एक छोटी सी कहानी है जो हमें सिखाती है कि जीवन में हम सभी के पास कुछ न कुछ है जिसे हम साझा कर सकते हैं। चाहे आपके पास पैसा हो, ज्ञान, ताकत, साझा करिए, मदद करिए। दुनिया में ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो लगातार अपना काम कर रहे हैं बिना किसी दिखावे के। आजकल लोग दान थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन वे दिखावा बहुत करते हैं। अगर आप ईमानदारी से किसी की मदद करते हैं, तब परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।